वाले हैं जिसका नाम है एड्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एड्स फैलता कैसे है, एड्स की रोकथाम क्या है, हम कैसे जानेंगे कि इस पेशेंट को एड्स हुआ है। और ये आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास मिथ है कि क्या टच करने से भी एड्स फैलते हैं या फिर किस तरीके से फैलते हैं। हम हर एक चीज़ें बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो बेटा, एड्स जो होता है, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फुल फॉर्म देखते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसको जो कॉज करने वाला जो वायरस होता है, वायरस का नाम है HIV वायरस से ये बीमारी फैलती है, ठीक है। ये देखो एक बीमारी, ये जो बीमारी है ये वायरस से फैलती है। वायरस से फैलने वाली बीमारी जो होते हैं वो उनको ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो एड्स जो है, एड्स आज जब से एड्स खोजा जा चुका है, पहला पेशेंट एड्स का 1981 में अमेरिका में मिला था। कहाँ पे? अमेरिका में। कब? 1981 के टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे 5 लोग हमें एड्स से ग्रसित मिले थे, ठीक है। और आज तक मतलब 1981 से लेके आज कितना चल रहा है, 2026, ठीक है। अभी तक लगभग 7 करोड़ लोग एड्स से ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें से ठीक कितने हुए हैं? 3.5, मतलब कि 3.5 करोड़ लोग ही ठीक हुए हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है आज के टाइम पे। और अकेले अगर हम 2020 की बात करेंगे तो लगभग 6 लाख पेशेंट उस टाइम पे एड्स से ग्रसित थे, ठीक है। अब देखो, एड्स का मतलब होता है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब एक्वायर्ड का मतलब हुआ कि गेन किया हुआ, ठीक है, मतलब हमने अर्जित किया। ये जन्म से नहीं था, हमने बाहर से इसको अपने अंदर ग्रहण किया है, ठीक है। तो एक्वायर्ड का मतलब समझ में आ गया। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी कमी हो रही है, ठीक है। और सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया? सिंड्रोम का मतलब हमने आपको बताया है कि सिंड्रोम जो होता है ये ग्रुप ऑफ डिजीज होता है, मतलब कि एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का घर है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसको हम जन्म के बाद ग्रहण करते हैं और इसके अंदर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है और ये बीमारियों का घर है। देखो, ये एक बीमारी नहीं है। बीमारियों का घर का मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, पर क्या होता है, अगर हमें कोई भी बीमारी लग गई, जैसे मान लो टीबी हो गया या फिर नॉर्मल सर्दी जुकामी हो गई, तो वो ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है या फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम लोग, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सेक्स के टाइम पे किसी ने कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया, या फिर ये हो गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर मान लो किसी पेशेंट को HIV है और HIV होते हुए भी उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दिया, मतलब कि अपना ब्लड किसी को डोनेट कर दिया, तो इसके ब्लड से क्या हुआ, इसके पास HIV के सिम्टम्स थे, उसने दूसरे को HIV फैला दिया, ठीक है। और सेकेंड, इसके बाद आता है संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से। जैसे मान लो कि कुछ नशे करने में एक होता है जिसके अंदर हम इंट्रावेनस ड्रग्स इंजर्ट कराते हैं, या फिर इस हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, अगर मान लो कभी एक सुई किसी को, मतलब इंजेक्शन किसी को लगाया गया है, उसी इंजेक्शन से दूसरे को हमने लगा दिया, तो उसमें क्या हो गया, उसमें ब्लड का कांटेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मान लो हमने जिसको पहले लगाया था उसको एड्स के सिम्टम्स थे और दूसरे पेशेंट को, वो नॉर्मल पेशेंट था पर उसके पास भी एड्स के सिम्टम्स चले गए, ठीक है। और फिर क्या होता है, संक्रमित माँ से उसके बच्चे में ये सिम्टम जाते हैं, ठीक है। ये बीमारी संक्रमित माँ से, अगर मान लो कोई माँ है जिसको एड्स है, उसके बच्चे में भी एड्स होने की संभावना होती है, ठीक है। तो हमने 4 कॉज देखा। पहला देखा कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि एड्स वाले पेशेंट अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो उससे भी एड्स होता है। फिर संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से, और क्या हो सकता है, संक्रमित माँ से प्लेसेंटा से बच्चों में पहुंच जाता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि एड्स होता कैसे है। फिर हो सकता है कि एड्स का जीवन साइकिल, एड्स कॉज करने वाला जो वायरस होता है वो होता क्या है, इसको हम कहते हैं HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मतलब कि ऐसा वायरस जो ह्यूमन के अंदर इम्यून सिस्टम को कम कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब हुआ कम करना या फिर खत्म करना,
ठीक है। इम्यूनो मतलब हो गया कि प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र का काम क्या होता है, जैसे मान लो हमारे अंदर कोई वायरस आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है या फिर कोई भी चीज आ रहा है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के पास इतनी क्षमता होती है कि वो उससे लड़ती है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे पैथोजेंस है, पर क्या, और हमारे सांसों के द्वारा भी बहुत सारे हमारे अंदर जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो उसको नष्ट कर देती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब अगर प्रतिरक्षा तंत्र ही हमारा काम नहीं कर रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र ही कम हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो कोई भी बीमारी हमें लगेगी या फिर हमारे अंदर कोई वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया, तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, उसको खत्म नहीं कर पाएगी, तो हमें वो बीमारी आसानी से लग जाएगी। अगर मान लो कि हमारी बीमारी लग भी गई, हमें कोई बीमारी लग भी जाती है, तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र जल्दी से रिस्पॉन्स करती है। हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो वो क्या करती है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को पुष्ट करती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिससे कि क्या होता है, हम किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे अंदर ताकत आती है, हमारे अंदर क्षमता आती है ना। पर अगर हमारी क्षमता ही खत्म हो गई तो हम कोई भी बीमारी हमें होगी वो आसानी से हमें लग जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके जो वायरस का जीवन चक्र है, ये इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो वायरस होता है, वायरस सबसे पहले मैक्रोफेज की कोशिकाएं, मैक्रोफेज ऐसी कोशिका होती है ना, जो कि कोई भी वायरस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में आ रहा है, मतलब कि वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन वो किसी तरीके से आ रहा है, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी डिटेक्ट है, उसको फॉरेन पार्टिकल करेगी ना कि ये बाहर से कोई चीज़ आ रहा है, हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसको क्या करेगी, मैक्रोफेज जो है वो नष्ट करता है, उसको खा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो HIV वायरस है वो मैक्रोफेज कोशिका के ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है, ठीक है। अब कोई कोशिका है, अगर कोशिका है, मान लो ये कोशिका है, तो कोशिका के पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या करेगा, ये जो वायरस है, वायरस इसके जेनेटिक मटेरियल पे अटैक करेगा, ठीक है, और इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल घुसा देगा, ठीक है। अब इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया, अब ये क्या करेगा, जाके अभी क्या है, ये वायरल DNA, वायरल RNA है, ठीक है। ये जो HIV वायरस होता है इसके पास RNA होता है, RNA इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA होता है, पर अगर HIV वायरस है तो इसके अंदर HIV वायरस के अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल की तरीके से काम करता है। अब देखो इसके अंदर RNA गया, अब देखो RNA अगर रहेगा तो वो तो पहचान जाएगा कि ये हमारा RNA तो नहीं है, RNA किसका है, किसी और का है, ठीक है। तो ये जल्दी से क्या करेगा, इसके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अगर एंजाइम की बात करेंगे तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, देखो बेटा अगर कहीं पे एज लगा है ASC तो ये एंजाइम होता है, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, जो वायरल RNA आया था उसको वायरल DNA के अंदर चेंज कर देगा। अब देखो ये जो कोशिका थी उसके पास DNA था, अब ये वायरल DNA बन गया है, तो अब DNA क्या करेगा, इसके साथ जाके इंटीग्रेट कर जाएगा, इसके साथ जाके मिल जाएगा। जैसे मान लो कि 100 की भीड़ है और उसमें कोई कहीं और किसी स्कूल से आके बैठ गया है, ठीक है। एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, उसमें क्या हुआ, सेम यूनिफॉर्म पहन के कोई दूसरा बच्चा आके बैठ गया, तो 100 में कोई एक को नहीं पहचान पाएगा ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे आके DNA इसके साथ इंटीग्रेट हो गया, यही बात लिखा है जीनोम में समावेश, ठीक है। अब क्या किया, इसके साथ अपना DNA मिला लिया, अब क्या करेगा, अभी इसको पता तो नहीं चल पा रहा है कि ये वायरस का DNA है, तो अब क्या करेगा, ये इसके संख्या को बढ़ाने लगेगा। अभी तक हमारे पास एक DNA था, पर अब यहाँ की संख्या बढ़ने लगी। अब जैसे ही इसकी संख्या बढ़ेगी, वायरस बहुत तेजी से ग्रो करता है। अब जैसे ही बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ा लेगा, तो अब क्या करेगा, अब हेल्पर टी लिम्फोसाइट, मतलब ये जो होती है, ये प्रतिरक्षा तंत्र हमें प्रोवाइड करती है, इसी प्रतिरक्षा तंत्र पे ये एक्ट करने लगेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और अटैक करने से क्या करेगी, इसकी संख्या में कमी कर देगा, और संख्या में कमी होने से क्या हो जाएगा, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र वीक हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आई। जो वायरस था HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसने सबसे पहले मैक्रोफेज कोशिका पे अटैक किया। मैक्रोफेज कोशिका क्या होती है, हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी चीज आती है तो उसको फॉरेन पार्टिकल को खा जाती है, नष्ट कर जाती है, ठीक है। इसीलिए हम जो मैक्रोफेज है इसको हम क्या कहते हैं, HIV फैक्ट्री, ठीक है।
HIV फैक्ट्री क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो वायरस है HIV वो केवल मैक्रोफेज के ऊपर ही अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी और के पास भी तो कर सकता है, पर वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है? मैक्रोफेज के ऊपर। इसीलिए हमने मैक्रोफेज को ही क्या कहा? HIV फैक्ट्री। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा, फिर इसके बाद क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब कि वायरल आरएनए जो है डीएनए में चेंज होता है। देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने क्यों कहा है? क्योंकि जो सेंट्रल डोग्मा होता है, एक सेंट्रल डोग्मा होता है जिसके द्वारा क्या होता है? डीएनए जो होता है वो डीएनए के अंदर चेंज होता है, और डीएनए क्या होता है? आरएनए में चेंज होता है, और आरएनए जो होता है प्रोटीन में चेंज होता है। ये देखो, ये ट्रांसक्रिप्शन है। ये क्या है? ये ट्रांसक्रिप्शन है, और ये है ट्रांसलेशन। इसको हम कहते हैं अनुवादन, अनुलेखन, और इसको कहते हैं अनुवादन। ठीक है, अब ये चीज क्या था? ये इसी का उल्टा हो रहा है, इसलिए हमने ये अनुलेखन था, ट्रांसक्रिप्शन था, पर इसका उल्टा हो रहा तो हमने कह दिया रिवर्स। रिवर्स का मतलब ही उल्टा होता है। ठीक है, तो यही चीज है कि यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था? डीएनए से आरएनए बन रहा था, इसको हम ट्रांसलेशन कहते थे, है ना? पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है। ठीक है, फिर क्या हो गया? अब ये डीएनए बन गया, तो डीएनए क्या करेगा? जो कोशिका है मैक्रोफेज की, उसके साथ समावेश कर लेगा, मतलब कि उसके साथ खुद को मिला लेगा, और मिलाने से क्या होगा कि इसकी संख्या बढ़ जाएगी। इसकी संख्या बढ़ने से अब क्या होगा? ये हेल्पर टी सेल के ऊपर, मतलब कि ऐसी जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करती है, उसके ऊपर हमला करेगा, और हमला करने से क्या करेगा? ये संख्या में कमी कर देगा प्रतिरक्षा तंत्र के। ठीक है, फिर प्रतिरक्षा तंत्र हमारा जो होगा वो वीक हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? हमने देखा कि कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से HIV का ट्रांसमिशन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से होता है, और संक्रमित मां के अंदर अगर है तो फिर बच्चे के पास जाएगा। फिर हमने देखा कि इस HIV का जीवन चक्र क्या होता है। HIV वायरस सबसे पहले मैक्रोफेज के ऊपर अटैक करता है, जिसको हम HIV फैक्ट्री भी कहते हैं। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर जीनोम में समावेश होता है, फिर क्या होता है? हेल्पर टी सेल्स जो है इसकी संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है, फिर हमें लक्षण देखेंगे। ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि ये बीमारी हो गई। ठीक है, तो देखो बेटा, जो HIV है, जो एड्स है, ये एक बीमारी, ये ग्रुप ऑफ बीमारी है। इतने जल्दी ये पता नहीं चलती है, इसको ग्रो करने में लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं। ठीक है, हमें इसकी पता होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं, और 5 से 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? ये हमें पता तब चलता है जब हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पर टी सेल कम हो जाते हैं। ठीक है, अब हेल्पर टी सेल कम हो जाएंगे तो क्या होगा? शुरुआत में हल्का बुखार होगा, दस्त होगा, वजन कम होगा, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर लक्षण आएंगी, और ये सब लक्षण आएंगी तो हम जाके क्या करेंगे? अस्पताल में अपना टेस्ट करवाएंगे, और टेस्ट कराने से क्या होता है? फिर हमें पता चलता है। अब देखो, इसके अंदर क्या होगा? हेल्पर टी सेल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी असरवादी या फिर कोई भी बीमारी जो होगी, जैसे टीबी या फिर वायरल इन्फेक्शन, हर चीज़ का खतरा हमें बढ़ जाएगा। कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी भी होगी तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। जैसे सामान्य सर्दी जुकाम भी जल्दी ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? इसकी डायग्नोसिस हमें कैसे करनी है, इसकी जांच कैसे करवानी है? हम एलाइसा एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम इसकी जांच करवा सकते हैं, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है, इससे हम क्या करते हैं? इसकी जांच करवाते हैं। ठीक है, अब देखो, एलाइसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं? एंजाइम लिंक्ड टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। इसकी जांच 2 तरीके से होती है, एक एंजाइम और एलाइसा होता है, और वेस्टर्न ब्लॉट होता है। फिर हम इसका उपचार देखेंगे। तो बेटा, उपचार के लिए अभी हमने देखा था, जो वायरस होता है वो क्या करता है? वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? और ये जो वायरस है ना, ये रिट्रो वायरस है। रिट्रो का मतलब हुआ उल्टा, तो ये उल्टा तो काम कर रहा है ना, रिवर्स काम कर रहा है, मतलब कि रिट्रो वाला काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। ठीक है,
है। ये जो वायरस है वो क्या होता है, रिट्रोवायरस की कैटेगरी होती है, ठीक है, रिट्रोवायरस की कैटेगरी होती है। अब देखो हम जो इसमें यूज करेंगे दवा वो क्या होती है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग या फिर ART इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये दवा इस्तेमाल की जाती है, पर देखो ये दवा जो है ना ये एक वायरल डिजीज है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यह दवा बस वायरस की संख्या में वृद्धि को रोकता है, जिससे जीवन काल बढ़ाया जा सकता है, पर मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ये अगर क्योंकि इसमें मरना तय ही है। जो एड्स की बीमारी है ये बहुत बड़ी बीमारी होती है, इसमें हमारी प्रतिरक्षा तंत्र एकदम से खत्म हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है, कोई भी बीमारी हो गई, नॉर्मल बीमारी भी हमें बहुत ज़्यादा हार्म करती है। जैसे मान लो कि उसको नॉर्मल खांसी जुकाम भी आ रही है, वो भी जल्दी ठीक नहीं होगी, और फिर क्या होता है, इसमें मृत्यु निश्चित होती है कि इस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। हो सकता है आज नहीं, हम दवा के द्वारा 1 साल 2 साल 4 साल हम बचा सकते हैं उसे, ठीक है। ये बातें समझ में आएगी। अब देखो लास्ट चीज आती है कि बचाव तथा रोकथाम। देखो अगर इसकी दवा नहीं है तो हम सबसे ज़्यादा इसको क्या कर सकते हैं, कोई दवा तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। साइंस की भाषा में एक चीज़ होती है, प्रिकॉशन इज मोर, बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, ठीक है, बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, बड़ी सुरक्षा है, सुरक्षा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब देखो एक ये नाको होता है, एक NGO होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये एड्स के प्रति लोगों को अवेयर करती है, जागरूक करती है। आज 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि एड्स क्या होता है, एड्स कैसे होता है, किस वायरस के द्वारा होता है, जो HIV वायरस होता है इसका जीवन चक्र क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, जांच कैसे होती है, उपचार कैसे होता है, बचाव क्या होता है, हर एक चीज़ों को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। एक बार हम सारी चीज़ों को समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एड्स फैलता कैसे है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से हो सकता है, या फिर अगर मदर संक्रमित है तो उसके बच्चे में हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा वायरस का जीवन चक्र क्या होता है। वायरस सबसे पहले क्या करेगा, मैक्रोफेज कोशिका के ऊपर अटैक करेगा। फिर ये जो मैक्रोफेज कोशिका है वो क्या होता है, वो HIV फैक्ट्री भी कहलाती है। फिर क्या होगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। फिर जीनोम के साथ समावेश करेगा वायरल DNA, जो वायरल RNA था वायरल DNA बनाएगा, और ये DNA जो होगा जाके मिल जाएगा किससे, मैक्रोफेज के सेल से, उसके DNA से, और इससे क्या हो जाएगा, हेल्पर T सेल की संख्या में कमी हो जाएगी, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने आपको बताया इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण जल्दी नहीं आते हैं, 5 से 10 साल लग जाते हैं लक्षण दिखाने में, और जब शुरुआत होती है तो हल्का बुखार होता है, दस्त होता है, वजन कम हो जाता है। फिर जो हेल्पर T सेल होती है इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है, असरवादी जो संक्रमण भी होते हैं, मतलब छोटी मोटी बीमारियां भी होती है, या फिर TB या फिर वायरल इन्फेक्शन, इन सब का खतरा बढ़ जाता है, और सामान्य सर्दी जुकाम भी जल्दी ठीक नहीं होते। फिर हमने देखा है कि इसका जांच कैसे करवाते हैं, तो हमने 2 टेस्ट देखे, ELISA एंड वेस्टर्न ब्लॉट। ये सब क्या होते हैं, ये इसके जांच होते हैं, ठीक है। फिर हमने उपचार देखा, ART एक दवा होती है जिसको हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग कहते हैं। ये दवाएं क्या होती हैं, जो रोगी होता है उसके कुछ टाइम पीरियड को बढ़ा देती है, पर मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। फिर हमने देखा बचाव, तो हमने देखा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिर हमने देखा कि नाको एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एड्स के प्रति लोगों को अवेयर करती है, जागरूक करती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आया होगी। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, जय हिंद।